अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अबे जब उस साली पर मेरा दिल आ गया है तो वो कहती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये कोई बात हुई भला? किसी और से प्यार करती है? और वो क्या नाम बता रही थी उसका, वो गुलाब गोली। गुलाब गोली? झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो तुम बात बात पे नेक परवीन बन जाती हो ना, सब्र करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जीत सब्र करने वालों की होती है। ये सब्र और जीत के चक्कर में कितनी जंगें तुम हारोगी, इसकी तुम गिनती भी नहीं कर सकती। आप क्या चाहती हैं? मैं कमरे से बाहर आकर आपसे थप्पड़ खाती रहूं, या हिजाब की तारीफें सुनती रहूं, या फिर अपने अंदर से कीड़े गिनवाती रहूं? सबसे पहले तो तुम अपनी जबान को कंट्रोल करो। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं चूल्हे के आगे ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। यही तो तुम्हें नहीं पता, असल में तुम मेरी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रही हो। अरे तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट इतनी उल्टी पुल्टी है, मेरी बात सुनो, तो मेरी रिक्वायरमेंट पे ना बेफुल नहीं उतरे। अरे तो मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं हूँ तो बना लो। और वैसे भी तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, बहुत जल्द प्यार भी हो जाएगा। अरे वाह, तू कौन है खामखा? अकल नहीं लगता है, और कान भी शायद फूटे हुए हैं तुम्हारे। तुमने शायद सुना नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी में मैं उसी से ही करूँगी। वो तो तुमने मुझे टालने के लिए कहा था। झूठ। मुझे तुम्हें टालने के लिए ना झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है ना, क्योंकि मैं इतनी आसानी से टलने वाला नहीं हूँ। चलो मिस्टर टर्की, देख लेते हैं कब तक मेरे पीछे ख्वार होते रहोगे। जब तक ये जिंदगी है तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्यार गुलाब गोली, जिस दिन देख लिया ना उस दिन गोली हो जाओगे। ओए, ब्लैकबेरी किसी के बाप से नहीं डरता, और ये गुलाब गोली या उसका पूरा गैंग भी आ जाए ना तो अकेले ही देख लूंगा मैं। मेरी बात सुनो, फिलहाल तो ना तुम्हारे लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। चलो निकलो यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर के पास नजर नहीं आना, वरना तुम्हारा ना ये मुंह तोड़ दूंगी मैं। इतनी आसानी से तो मैं टलने वाला नहीं हूं, देख लूंगा। ऐसी साजिश करूंगी कि चाह के बेशक। वो हारून, क्या वो? तुम घर पर हो? नहीं, पान के केबिन में बैठा हुआ सूटे लगा रहा हूँ। सीधी तरह बात की है ना तो उसका सीधा सीधा जवाब दिया करो। और तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे कान भरेगी और तुम हम पे चढ़ दौड़ोगे और हम भीगी बिल्ली की तरह बैठ के अपने भाई से डरते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। हाँ तो तुम भी सीधी सीधी बात पूछो ना, जब सामने खड़ा हो तो घर में आई गए हो ना, इसका मतलब है। हाँ तो मुझे क्या पता कि कब तुम बाहर से आए और कब कमरे में जाके घुस गए, और यहाँ बेवकूफ बहन बैठी अपने भाई की राह तक रही है। खैर ये छोड़ो, ये बताओ तुम मेरी राह क्यों तक रही थी? ताकि उस नेक परवीन जो तुम्हारी बीवी है ना, उसकी कौन करतूत मैं तुम्हें बता सकूं। लेकिन उसने तो पहले ही तुम्हारे कान भर दिए होंगे और बताया होगा कि हमने कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े उस बेचारी पर। बात सुनो मेरी, हिजाब ऐसी लड़की नहीं जो कान भरे। एक बात बताओ, उसकी चोट कैसे लगी? बहुत चुनकुन्नी और मीसनी है भैया तेरी बीवी तो। फोन पे किसी से लफंडरियां कर रही थी और चुप चुप के हंस हंस के बातें कर रही थी, फ्लर्ट कर रही थी किसी के साथ। बस क्या था, मैंने तो सिर्फ इतना सा कहा और इतने प्यार से कहा कि देखो हिजाब, ये अच्छी और शरीफ लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। बस तो फिर क्या करना था कि भैया मुझ पर चढ़ दौड़ी और मुझे इतना टूटा, मेरा गला दबाया इतनी जोर जोर से, अब तक दर्द हो रहा है मेरे। क्या?
हिजाब ने तुम्हारा गला घोटा है? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा सा आ गया था, तब जाके मैंने भी जरा थोड़ी नूरा कुश्ती किया, उसको धक्का दिया, तब उसने मेरा गला छोड़ा और वो जाके लगी दरवाजे पे, उसके माथे पे लगी चोट। बस ये किया मैंने। हाँ बस सही कह रही हूँ, निशान तो तुम्हारे बहुत पड़ गए। उसने भी मुझे यही कहा है, उसने कहा है कैंची को बोलना कि आइंदा मुझसे पंगा ना ले, वरना अभी तो मैंने उसका सिर्फ गला दबाया है, बाद में सर तल से जुदा कर दूंगी। अब देखो पापा, वो तो मेरी जवान खूबसूरत बीवी है, उसे तो मैं छोड़ नहीं सकता, और तुम मेरी हट्टी कट्टी बहन हो, तुम्हारी लाश में उठा नहीं सकता, तो उनकी थोड़ा ख्याल कर लो, ये ना हो कि अलग कर देना। हाँ इसको तो ना गुस्सा आया, ना इसने मुझसे कोई फड्डा किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिजाब ने इसको कुछ बताया ही ना हो। अब्बू खाना लगा दूं आपके लिए? अरे बेटा, क्यों इतना थकती हो? अब्बू, अगर मैं ज़रा से भी थकी होती ना तो अम्मी से कह देती, लेकिन मुझे भी तो चाहिए ना कि मैं अपनी अम्मी को आराम दूं। जीती रहो, हिम्मत वाली तो खैर बहुत हो तुम। और ये हिम्मत मुझे किसने दी है? आपने। और वैसे भी सारे घर के काम मम्मी ही तो करती हैं। अगर सच कहूँ तो घर का सारा बोझ तुमने ही उठाया हुआ है, और 10 बेटों का एक बेटा हो तुम। बेटा ना बनूं तो और क्या करूं? और वैसे भी अब्बू, ये मर्दों का माशरा है, यहाँ पे मर्द बन के ही मर्द से निपटना पड़ता है। मजबूरी है बेटा, मैं बीमार हूँ और ना ही अल्लाह ने तुम्हारा कोई भाई दिया है। खुदारा बेटा, मर्दों से हाथापाई नहीं करना, वरना मोहल्ले में भी हमारा रहना महाल हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो मैं बड़ी शराफत से बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर सामने वाला बंदा नहीं समझता तो फिर जुबान चलाती हूँ, और अगर तब भी नहीं मानता तो फिर उसके बाद जाके हाथ उठाती हूँ। जो भी है बेटा, दरगुजर करना सीखो। आपको क्या लगता है ये माशरा है दरगुजर करने का? और अगर एक बार दरगुजर कर भी दिया जाए तो सामने वाला शरीफ समझ के शेर बनने की कोशिश करता है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? हम लोग शरीफ नहीं है? यहाँ तो बदमाश भी खुद को शरीफ कहते हैं, और हम शरीफ होके भी शरीफ ना बताएं। शरीफ लोग सिर्फ मार खाते हैं इस दौर में, और वो कहते हैं ना, शरीफ सिर्फ अपनी इज्जत से डरता है और जलील समझता है कि इसकी ताकत से डर गए। अरे ये क्या बहस है बेटी? अबू, मैं बहस नहीं कर रही, सिर्फ आपको समझा रही हूँ। जलील को जुबान गाली देने से पहले रोकनी पड़ती है, वरना एक से दूसरी और फिर दूसरे से तीसरी गाली देने में टाइम नहीं लगता। अब तुमसे बहस क्या करना, मगर ज़रा ख्याल करना किसी से दुश्मनी नहीं ले लेना। अल्लाह मालिक है, और मैं किसी से दुश्मनी लेना भी नहीं चाहती। और यहाँ पर भी एक और पैदा हो गया है, ब्लैकबेरी। घर तक पीछा करता है और अब तो घर के बाहर भी मंडलाने लगा है। मैं देखता हूँ कौन है वो। अरे अब्बू, आप तो रहने ही दें, ऐसे लोगों से मैं खूब निपटना जानती हूँ, मैं खुद देख लूँगी। लेकिन बेटा वो चाहता क्या है? शादी करना चाहता है मुझसे। अच्छा, मुझसे मिलवाओ तुम उसे। बस कर दें, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अच्छा, खाना लगाओ, भूख लगी है। अच्छा, लाती हूँ। इस पापड़ के बच्चे को उसकी बेटी के करतूत तो बताऊं। 1 नंबर भी साले का बड़ी मुश्किल से मिलता है। अरे किसका फोन आ गया? हो अब इस मनूस का फोन भी सुनना पड़ेगा। औलाद ने जिल्लत करा रखी है हमारी। हाँ भाई बक। अबे आना, तू तो आ रहा था मुझे मारने के लिए, कहाँ बैठा मुंह छुपा के? आना आप सामने। मैं क्यों मुंह छुपा के बैठूंगा? जलालत दिखाई तूने और तेरे बेटे ने। देखना तुम दोनों के खिलाफ FIR कटवाऊंगा मैं। हेलो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबे तेरी बेटी ने खुद फंसाया है मेरे बेटे को, हमारे तो गले पड़ गई है वो। अबे बता, क्या डोली में बिठा के लाए थे हम? बारात लेके आए थे? नहीं ना?
अबे जब शादी नहीं करनी थी तो भीख मांगने रिश्ते की मेरे घर तू आया था, तेरा बेटा आया था, और याद है कैसा जलील करके निकाला था मैंने तुझे। अबे तो हम कब रखना चाहते हैं तेरी बेटी को? बहुत तबीयत से पूरा घर जो है ना जलील कर रहा है तेरी बेटी को भाई, लेकिन मजाल है जो टस से मत हो जाए। जैसा ढीठ बाप और वैसी औलाद। खबरदार जो मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाई, अबे अपने बेटे से कहा तलाक दे उसे और जान छोड़े मेरी बेटी की। अबे हम भी नहीं चाहते तेरी बेटी को रखना, भांड गई के और ले जा अपनी बेटी को। खबरदार जलील, नीच, घटिया, एक लफ्ज आगे बोला तो जबान गुत्ती से खींच के कीमा कर दूंगा। अबे एक दफा आके देख तो मेरे दरवाजे पे हाथ लगा, हाथ ना तोड़ दूंगा, दांत भी तोड़ दूंगा तेरे आज तो मैं। कुत्ते के कौन मुंह लगे, जलील करा दिया इस हालात में यार। अबे अबे बात तो पूरी सुन लेता है, अभी तो गालियां बाकी थी मेरी। आने दो, देखता हूँ। ह्याम को भी कॉल्स कर रही हूँ, वॉइस नोट भी किया है, पता नहीं जवाब क्यों नहीं दे रहा। अब फिर ये दिमाग खाएंगी। ये देखो, तुम्हारी फुफ्फो के फोन बार बार आ रहे हैं मेरे मोबाइल पर। अटेंड करें ना प्लीज, वो मेरे रिश्ते की बात करना चाह रही होंगी आपसे, लेकिन उन्हें क्या पता मेरी माँ जलती है मेरी खुशियों से। बस फिना, बहुत हो गया। अगर मैं तुम्हारी फुफ्फो हमीदा से बात करूंगी ना तो वो 2 की बजाय 4 लगाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम बात करो और बोलो कि वो तुम्हारे अब्बा से बात करे। लाइन कह देती हूँ। हेलो फुप्पो। जी फुप्पो, वो दरअसल अम्मी ने फ़ोन ला कर दिया मुझे, उनकी ज़ुबान में तकलीफ़ हो रही थी आपसे बात करते हुए। चलो, जुबान में तकलीफ हो रही है ना, कान तो नहीं फूट गए। और फिर मैंने कौन सा उससे बात करनी थी? मैं तो उससे तुम्हारे बारे में बात करना चाहती थी। उसे कह दो हमीदा को कि मैंने उसे कोई बात नहीं करनी है। फुप्पो आप अब्बू से बात कर लें। अरे उसको तो मैंने समझा दिया था, मगर वो तो ढीठ है एक नंबर का। इधर से सुनता है उधर से निकाल देता है। इधर तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ढीठ है। कल से 5 मर्तबा फोन कर चुकी हूँ, मगर एक बार भी उसने नहीं उठाया। ओ है ना, फोन तो देना उसे। देखो, ये रिश्ते की बात कर रही है या डांट रही है? ऐसे मांगते हैं रिश्ता? आपसे बात करना चाह रही हूँ। ठीक है, स्पीकर ऑन करो, हम दोनों सुन लेंगे बात। जी फुप्पो बोले, मैंने स्पीकर ऑन कर दिए। तुम सुन रही हो ना शादाब बानो? हाँ, सुन रही हूँ। सुनो खरखरी बेगम, अपनी बेटी को समझा, उसको क्या मौत पड़ी है जो ये ख्याम को बार बार फोन कर रही है? क्या मतलब है? मेरी बेटी ख्याम को फोन कर रही है? क्यों रही है ना, क्यों कर रही है ख्याम को बार बार फोन? फुप्पो वो अब्बू ने कहा था कि आपने मेरा रिश्ता मांगा है ख्याम के लिए। अरे मुझे क्या पड़ी है जो तुम्हारा रिश्ता मांगूं? वो तो तुम्हारा बाप ही मन्नतें कर रहा है मुझसे कि हिजाब ना सही तो हिना को ही बहू बना लो। लेकिन फुप्पो अब्बू कह रहे थे कि आपने हाँ कर दी। हाँ कर दी मेरी जूती। अरे मैंने तो उसी वक्त ही इनकार कर दिया था, मगर लगता है कि तुम्हारे बाप की चाल है, कहीं तुम भी किसी के साथ भाग ना जाओ, इसीलिए वो तुमको दिलासे दे रहा है। हिना,
हिना, हेलो। सुनो खेलू की बच्ची, समझा लो हिना को। खबरदार जब उसने फैम को फोन किया। एक बात तुम भी मेरी कान खोल कर सुन लो हमीदा, हम लोग कोई मरे नहीं जा रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। मरे नहीं जा रहे तो क्यों दिन रात फोन कर रही है मेरे बेटे को? इसलिए कि तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी से झूठ बोला हुआ था। बहुत अच्छा हुआ हमीदा, एक काम तुमने बहुत ही अच्छा किया कि इन दोनों को जलील कर दिया तुमने। अब होश आएगा मेरे हिना को। और हाँ हमीदा, कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने दोबारा मेरे नंबर पे कॉल की ना तो हश्र वाले दिन मेरा साथ होगा और तुम्हारा गिरबान होगा। किसको? हुमा जरा इसको बुला के दिला, बहू को। किसको? अरे उसी हारून की बीवी को, पापड़ की बच्ची को, और किसको? जरा सोच समझ के बोला करो। अब इंसान के जो अंदर होता है ना वही उसकी जबान पे निकल आता है। ऐसा ना हो अब तुम अपनी बहू ही तस्लीम कर लो इसको। अरे क्या कह रही है? उसे बहुत तस्लीम करूंगा। कल ही साले ने फोन करके इतना जलील किया, बोल रहा था तुम लोगों की FIR कटवाऊंगा, हारून ने मेरी बेटी को अगवा किया है। क्या 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 कहा? अरे उनकी बेटी कौन सी हूर परी है जो अगवा कर लिया मेरे खूबसूरत से भाई ने उसको? हिजाब, ओ हिजाब! अरे वो नामुराद हम पर अगवा का इल्जाम लगा रहा था, कह रहा है तुम लोगों ने हमारी बेटी को अगवा किया है, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के नाम पे FIR कटवाऊंगा। ज्यादा दिमाग खराब हो गया उस बुढ़े का। चलो तुम और हारून तो रिश्ता लेकर भी गए थे, बेटियों की किस बात में FIR कटवा रहा है वो? हिजाब, ओ हिजाब, कहाँ मर गई है? और हाँ उसको जाके बोल दे अब्बू कि अगर मेरी बीवी और मेरी बेटी का नाम लिया ना तो याद रखे वो उसके पूरे खानदान को मैं जेल करवा दूंगी। अरे तो करवा ना, नाम ले तो रहा वो बेटियों का। जी हुमा जी, बुलाया आपने? ये तेरे सर पे क्या हुआ है? अबू वो वॉशरूम में गिर गई थी। क्यों भाई, ये क्या यहाँ सरफोटोबल के लिए आई हो क्या? कितनी झूठी है अब्बू। उस दिन इसने मुझे गला घोटा था मेरा और मुझे मारना चाह रही थी, तो मैंने अपने दिफा के लिए इसको जब धक्का दिया तो ये जाके गिरी और इसको सर पे चोट लग गई। झूठी कहीं की। अब अबू वो मैं अरे क्या मैं तो हैं? तू मेरी बेटियों का सर फोड़ रही है, बाप तेरा मेरी FIR कटवा रहा है। कितनी जलील फैमिली है। तो भाण और मिरासी कहते किसको हैं? इन्हीं को तो कहते हैं ऐसों को। कौन FIR कटवा रहा है आप पर? और कौन? तुम्हारा बाप कटवा रहा है। बोल रहा था तुमने और हारून ने मेरी बेटी को अगवा किया है, अगवा का इल्जाम लगा रहा है हम पे। ये अब्बू ने कहा है आपसे? नहीं, झूठ बोल रहा हूँ मैं। देख लिया अब्बू इसकी हरकतें, मुंह पे झुठलाती है इंसान को, मुंह पे, आंखों में जूतियां समेत घुसती है ये। अरे बख्शो भाई हमें, शाम को हारून आ जाएगा, उससे तलाक ले लो और जाओ यहाँ से, या फिर हारून को भी लेके यहाँ से चले जाओ। कौन भुगतेगा थाना कचहरी? अब्बू कोई FIR नहीं कटवाएगा आप पर। जिससे कहना होगा मैं कहूंगी कि हारून ने मुझे अगवा नहीं किया, ना ही मैं भाग कर आई हूँ। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ शादी करके। इस बयान पे ना कायम रहना। बस वाह।